हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज कमलदीप सिंह निज्जर और हमारा जो आज का टॉपिक है एक एग्जांपल लेंगे। पार्ट 17 हो सकता है जो हमारे पास बेसिस एंड डायमेंशन का, और इस एग्जांपल को लेने का पर्पज जो इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन। तो ध्यान से देखना कैसे करना है। हमारे पास लेट P3 बी द स्पेस है हमारे पास ऑफ रियल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट 3, जहां पर डिग्री कितनी है, ज्यादा से ज्यादा 3 डिग्री वाली हम लेंगे। ठीक है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट 3। तो पी एक्स के ऊपर हम बात करेंगे, P3 के ऊपर। तो हमने जहां पर लेट कर लिया, हमें गिवन क्या है P3, इसमें वो सारी पॉलिनोमियल fx होंगी। कैसी होगी पॉलिनोमियल हमारे पास, दैट इज एट मोस्ट डिग्री 3 हमारे पास ऐसे नंबर होंगे। ठीक है, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब। तो जो एक हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल उठाई है, जहां पर आप जब ए बी सी डी की वैल्यूज को अरेंज करेंगे तो यू विल गेट ऑल द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट 3। तो ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकती है, डी 0 होगा तो क्यूबिक क्वाड्रेटिक हो सकती है, सी 0 हुआ तो वो आप दोनों, तो आपका लीनियर और कांस्टेंट सारे के सारे इसमें कवर हो जाएगी हमारे पास एज वी पुट द रियल नंबर। दिस इज द नंबर वन थिंग। सेकंड हमारे पास क्या है, W1 हमारे पास एक कलेक्शन दी है, वो सारी इसमें पॉलिनोमियल आएंगी। कंडीशन लगा दी कि यदि उसमें आप 1 पुट करते तो आंसर 0 होगा। एंड W2 में वो सारी पॉलिनोमियल जिनके डेरिवेटिव में 1 पुट करने से आंसर 0 आएगा। एंड बी सबस्पेस ऑफ P3। W1 एंड W2 हमारे पास दो सबस्पेसिस है, किसकी, P3 की। हमें फाइंड क्या करना है, बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ किसकी, W1 की, W2 की, देयर इंटरसेक्शन एंड देयर समेशन। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और साथ में क्या करना है, ऑल्सो हमें क्या करना है, जहां पर एक्सटेंड करना है ईच ऑफ दीज बेसिस टू द बेसिस फॉर P3। तो करते हैं। एक करने से पहले क्या होगा, एक प्यारी सी स्माइल आपके फेस पर होनी चाहिए और इसे हम चेक करते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट माइक चेक, यस ओके। तो जैसे हमने P3 स्टार्ट किया, अब हम W1 से स्टार्ट करते हैं। तो आपने एग्जाम में कैसे करना है, W1 लिख दीजिए, क्या दिया उसमें, वो सारी पॉलिनोमियल सच दैट F1 इज इक्वल टू 0 एंड F आप कहां से लेंगे, P3 से लेंगे। ठीक है, P3। सो जी हमारे पास कलेक्शन आ जाएगी। इसका मीनिंग क्या होगा, Fx बोले तो जी हमारे पास लिख देना a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब, वो सारी पॉलिनोमियल सच दैट 1 पुट करना है 0। जहां पर fx था तो fx उठा लीजिए। अभी इसी fx में 1 पुट कर दे तो हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0। एंड हमारे पास क्या है, fx बिलोंग्स टू R3 था। इसका मीनिंग जो हमारे पास स्केलर्स है a b c d, दीज आर बिलोंग्स टू R3। तो फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये है क्या, एक तरह से ये सबस्पेस है, तो इसमें जो पॉलिनोमियल है उसके इक्वल भी हो सकती है, उसके कम भी हो सकती है। तो जहां पर एक जो इसके स्केलर्स है, इनमें एक रिलेशन बन चुका है, हम इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। क्या हम क्या कर सकते हैं यहां से, ठीक है, आप यहां से a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, b की कर सकते हैं, c की कर सकते हैं, d की कर सकते हैं। आप एनी वन वैल्यू फाइंड कर लें, जहां पर हम a को लिख सकते हैं -b -c -d, और आपके पास बिलोंग्स टू जो आप लिख सकते हो। ठीक है, ये स्टेप आप रिपीट करते जाना साथ में। देखिए एक तरह से क्या हुआ, जितने भी हमने स्केलर्स उठाए थे, यदि a b c d आपके पास 4 स्केलर्स है, चारों के चारों में कोई डिपेंडेंस नहीं है, चारों के चारों इंडिपेंडेंट है, इन दैट केस जब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आपको पूरे का पूरा P3 दे देंगे। यदि इनमें कोई ना कोई डिपेंडेंस आ गई तो उसमें क्या होगा, वो स्केलर आप उसको हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे जो भी उसकी डिपेंडेंस है। उसके साथ क्या होगा, अभी आपके पास स्केलर्स की चॉइस कम हो जाएगी। एक बार फिर से सुनना, यदि ए बी सी डी चारों के चारों डिफरेंट है, कोई डिपेंडेंस नहीं है, तो हमें चारों की अलग अलग सी कलेक्शन लेनी पड़ेगी। जब आप अलग अलग सी कलेक्शन लेंगे और आप जब फॉर्म करेंगे तो जो है मोर कलेक्शन ऑफ द पॉलिनोमियल, तो आपके पास पूरे का पूरा P3 आ सकता है। अब जब हमारे पास डिपेंडेंस आ गई है इनके बीच, तो हम a को रिप्लेस करने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेप, तो आप इस a की वैल्यू को जहां पर सेट कर दें। ठीक है, जैसे हमने a की वैल्यू को पुट किया, -b -c -d प्लस हमारे पास bx है, cx स्क्वायर है एंड dx क्यूब है। एंड सच दैट हमारे पास ये जो स्केलर्स हैं a b c d, ये किस में से आ रहे हैं, r में से आ रहे हैं, R3 में। सिंपल आप r लिख सकते हो, ठीक है, रियल नंबर में से। तो जहां पर आप क्या करेंगे, तो जैसे हमने उसकी वैल्यू जहां पर पुट कर दी, पहले सॉल्व करते। देखिए b को आप कॉमन निकालेंगे, जहां से जब आप b को कॉमन निकालेंगे तो आपके पास x -1 बच सकता है, c को कॉमन निकालेंगे तो आपके पास x स्क्वायर -1 सकता है, और d को कॉमन निकालेंगे तो आपके पास x क्यूब -1 ऐसा कुछ बन जाएगा। और सच दैट हमारे पास जो स्केलर्स है, अभी आपका a तो चला गया है, डिसअपेयर हो गया, तो b c d हमारे पास किस में से हैं, R में। व्हाट इज दिस इज अवर W1। तो आप ध्यान से देखिए,
बता क्या रहा हूं कि अभी जब हमारे पास एक डिपेंडेंस आ गई, उसके साथ क्या आपने उस डिपेंडेंस को पुट कर देना है, तो आपकी एक की चॉइस ही खत्म हो गई। कहां पर हम 4 स्केलर्स को फाइंड कर रहे थे, उनकी कॉम्बिनेशन से पॉलिनोमियल रेडी कर रहे थे, कहां हमारे पास सिर्फ 3 रह गए। जब 3 रह गए, एक खत्म हो गया, तो ऑब्वियसली आपके पास जो भी कलेक्शन होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू दिस। तो सबस्पेस इक्वल भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, जहां पर इसमें कम आएंगे। उसके बाद आप देखिए, अब सबस्पेस में जो भी पॉलिनोमियल, आप इसको बैक लेकर चले, एक्चुअल में हुआ क्या, अब सबस्पेस में वो कह रहा है जो भी पॉलिनोमियल है वो इसी फॉर्म की होगी। स्टार्टिंग हमने किया था fx इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती, और जब हमने कंडीशन को सेटिस्फाई किया तो हमने गिवन पॉलिनोमियल में स्केलर्स को पुट करने के बाद उसकी फॉर्म को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया। अब जब हमने फॉर्म को स्टार्ट किया तो फॉर्म इस फॉर्म में चलेगी। अब आप बी सी डी की वैल्यूज को जस्ट पुट करें डिफरेंट कलेक्शन को, और जब हम पुट करेंगे तो एवरी टाइम वी गेट, हमारे पास जितनी पॉसिबल इसमें पॉलिनोमियल आएंगी वो सारे की सारी जहां से जनरेट हो जाएगी। तो एक तरह से हमारे पास क्या होगा, देखिए यहाँ पर ध्यान से 1 2 3, तो विच इम्प्लाइज यदि हम कलेक्शन लेते हैं x-1 की, ये एक पॉलिनोमियल है, 3 हमारे पास 3 पॉलिनोमियल की कलेक्शन है। सो दिस इज अ स्पैनिंग सेट बन जाएगा, ये एक तरह से स्पैनिंग सेट ऑफ W1 होगा। हमने क्या फाइंड करना है, बेसिस फाइंड करना। हमारे पास एक तरह से स्पैनिंग सेट तो आ गया, बिकॉज इन तीनों की लीनियर कॉम्बिनेशन से ही वापस जाकर पूरे का पूरा W1 जनरेट हो रहा है माय डियर्स। अभी ये स्पैनिंग सेट है, और क्या ये बेसिस हो सकता है, हम चेक कर लेते हैं क्या ये तीनों लीनियर इंडिपेंडेंट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन को इक्वल टू 0 रख देंगे। तो मैंने लेट कर लिया कि आप अल्फा इंटू x-1 कर ले, बीटा इंटू एक्स स्क्र -1 कर ले, एंड गामा इंटू x³ -1 इज इक्वल टू 0 कर दें। जब आप जहां से ओपन करेंगे तो आपके पास अल्फा x आ जाएगा, बीटा x² आ जाएगा, गामा x³ आ जाएगा, और साथ में आपके पास माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 0। तो 0 को हम लिख सकते हैं क्या, 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं, 0 इंटू x² लिख सकते हैं, 0 इंटू x³ लिख सकते हैं, प्लस 0। अब आपके पास दो पॉलिनोमियल्स है, इक्वेट कर दिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, जहां से अल्फा 0 आ जाएगा, जहां से बीटा 0 आ जाएगा, जहां से गामा 0 आ जाएगा। तो हमारे पास यदि हम इन 3 वेक्टर्स की कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 लेते हो तो वहां से हमारे पास जो भी स्केलर वो ऑल आर 0 आ रहे हैं। तो इसका मीनिंग वेक्टर्स कैसे हो गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। और यदि मैं इस कलेक्शन को मार्क करूं यहाँ पर, तो विच इम्प्लाइज हम इसको B1 मार्क कर सकते हैं। तो विच इम्प्लाइज हमारे पास B1 कैसा होगा, इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा। एंड साथ में हमारे पास क्या है, ध्यान से देखिए, एंड लीनियर स्पैन ऑफ B1 इज इक्वल टू W1। तो देयरफॉर B1 इज बेसिस, तो हमारे पास क्या होगा, देयरफॉर B1 इज हमारे पास बेसिस बन चुकी है, बेसिस ऑफ W1 है। और साथ में देखिए इसमें वेक्टर कितने हैं, 1 2 3, तो इसका मीनिंग डिमेंशन कितनी होगी हमारे पास, डिमेंशन ऑफ W1 इज इक्वल टू 3, बिकॉज डिमेंशन ऑफ W1 कितनी होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस ऑफ W1। तो हमारा जहां तक हो चुका है, एक प्यार से स्माइल करो, देखिए कितना आसान था। अब हमने क्या करना है, एक्सटेंड करना है। जब एक्सटेंड करेंगे तो आप देखिए ध्यान से, हमारे पास ये जो सेट है इसमें क्या आ रहा है, हमारे पास B1 में अभी आपके पास क्यूबिक भी है, क्वाड्रेटिक भी है, लीनियर भी है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं है। तो यदि हम नाउ हमारा टारगेट क्या है, नाउ वी एक्सटेंड करेंगे, नाउ वी एक्सटेंड B1 टू बेसिस ऑफ P3, ठीक है, बेसिस ऑफ P3। और यदि आप P3 की बात करें, उसकी जो सिंपल और नेचुरल जो स्टैंडर्ड बेसिस होती है वो माय डियर्स ऐसी होती है, उसमें 1 होता है, x होता है, x² होता है और x³ होती है। दिस इज द सिंपल और स्टैंडर्ड बेसिस होती है। मीन आपके पास यदि आप 3 डिग्री की पॉलिनोमियल जनरेट करना चाहते हो तो आपके पास ऐसा कुछ होना चाहिए। तो नाउ वी एक्सटेंड B1 टू बेसिस ऑफ P3। फॉर दिस बी जस्ट ऐड, हम क्या करेंगे, एक पॉलिनोमियल उठाएंगे, कौन सी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसमें एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल की कमी है आपके पास क्यूबिक भी है, क्वाड्रेटिक भी है, लीनियर भी है, जस्ट एक आप क्या करो, कांस्टेंट को ऐड कर दो। तो फॉर दिस बी जस्ट ऐड gx इक्वल टू 1 इन B1, ठीक है। जैसे हमने उसको B1 में ऐड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसकी जो फॉर्म है वो बन जाएगी, ठीक है। तो देयरफॉर हमारे पास क्या होगा, तो देयरफॉर द सेट हमारे पास जो होगा
अभी 1 भी आ चुका, x माइनस 1 आ चुका, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ चुका, एक्स क्यू माइनस 1 आ चुका है, विच इज दी हमारे पास बेसिस होगी, इज अ बेसिस ऑफ वर्ड, इज अ बेसिस ऑफ हमारे पास P3 होगी, जो कि हमारे पास एक्सटेंडेड फॉर्म है। तो आप जहां पर लिख सकते हैं विच इज एन एक्सटेंशन ऑफ W1, विच इज एन एक्सटेंशन ऑफ W1। एक बात भूल गए यहाँ पर, एक प्यारी सी स्माइल आपके फेस पर साथ में रहनी चाहिए। लाइट नहीं है, गर्मी का मौसम आप देख सकते हो, आनंद है, पूरा एंजॉय है, एंटरटेनमेंट। तो जहां पर प्लीज पॉज करें, इसको नोट करें, और नोट करने के साथ अभी आप देखते हैं कि W2 को कैसे करना है सेम लाइन के ऊपर, वो भी हम जहां पर करने पास सेकंड के हमने W2 का फाइंड करना है। W2 में हमारे पास कैसा है कि fx है, उसका डेरिवेटिव में 1 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा। fx तो हमारे पास एज इट है, इसका डेरिवेटिव देखिए आपके पास कितना आ जाएगा, यदि आप डेरिवेटिव करो जहां पर लिख सकते हैं कि f डैश x इज इक्वल टू b है हमारे पास, एंड 2cx है हमारे पास, एंड 3d एक्स स्क्वायर है हमारे पास, दिस इज द डेरिवेटिव। अभी डेरिवेटिव में 1 पुट करेंगे इक्वल टू 0, तो हमारे पास कंडीशन क्या है कि वो सारी पॉलिनोमियल होगी W2 में जिनके डेरिवेटिव में 1 पुट करने पर 0 बन जाएगा। तो हम जहां पर लिख देंगे कि b प्लस 2c प्लस 3d इज इक्वल टू 0 होगा, और जहां पर हमारे पास जो इनके स्केलर्स है a b c d वो कितने हैं, सारे के सारे रियल नंबर से लिए हुए हैं। जहां पर फिर से आपके पास 3 जो एलिमेंट इनमें एक रिलेशन आ चुका है, b इनके ऊपर डिपेंड करता है, जहां c फाइंड कर लो, जहां d कर लो, जो आपकी इच्छा है। तो जहां से हम लिख सकते हैं कंडीशन को ऐसे कि b इज इक्वल टू माइनस 2c माइनस 3d, एंड साथ में a b c d हमारे पास कैसे हैं, r को बिलोंग करते हैं। उसके बाद जस्ट b की वैल्यू को जहां पर पुट कर दें, a एज इट आ जाएगा, जैसे b की वैल्यू को पुट करेंगे तो आपके पास साथ में x भी है, मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस 2c x आ जाएगा और माइनस 3d x आ जाएगा, प्लस c x स्क्वायर है प्लस d x क्यूब है, और जहां पर आपका b जो है डिस्पेयर हो चुका है, तो हम लिख सकते हैं जस्ट a c एंड d हमारे कहां से आ रहे हैं, रियल नंबर से। जब ये आप इनको रीराइट करेंगे तो आप ध्यान से देखना हमारे पास क्या आ रहा है। एक तो हमारे पास क्या है, जहां पर a जो है एज इट है, ठीक है, इसके साथ x यदि हम निकालना चाहते हैं कॉमन, तो जहां पर c आ रहा है हमारे पास, ध्यान से देख सकते हैं, प्लस c कॉमन निकालें तो हमारे पास माइनस 2x है, और एक हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। और यदि हम d को कॉमन निकालना चाहिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d को कॉमन निकालने पर माइनस 3x प्लस एक्स क्यूब आ जाएगी, ठीक है। एंड a c d बिलोंग्स टू r है। एक बार फिर से देखते हैं ध्यान से, हमने अपने जो स्केलर्स है उनको लेकर आना, उनको कॉमन निकालना। तो a तो एज इट आ जाएगा, c कॉमन निकालेंगे माइनस 2x, और जहां से एक्स स्क्वायर आ जाएगी, और जहां से d कॉमन निकालेंगे तो माइनस 3x और प्लस एक्स क्यूब आ जाएगा। और हमारे पास क्या बचेगा, आप यदि इसको अच्छा करके लिखना चाहते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं a इंटू 1 प्लस c इंटू, इसको थोड़ी सी फॉर्म को अच्छा लिख देते हैं एज इट, एंड d इंटू एक्स क्यूब माइनस 3x हो जाएगा, एंड यहाँ पर a c d बिलोंग्स टू r होगा। आप फिर से देखें W2 में अब कौन से पॉलिनोमियल्स आ रही हैं, इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन। तो जहाँ पर 1 दिस एंड दिस, ये जो 3 की कलेक्शन है ना, इनकी जितनी लीनियर कॉम्बिनेशन आप करोगे वो सारी की सारी आपको वापस आकर एक ऐसी पॉलिनोमियल देगी माय डियर। फिर से सुनना ध्यान से, एक्स क्यू माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और 1, इनकी जितनी भी लीनियर कॉम्बिनेशन होगी वो वापस आकर आपको ऐसी पॉलिनोमियल देंगे जिनके डेरिवेटिव में यदि आप 1 पुट करोगे वो 0 हो जाएगा। सो दैट्स ऑल यहाँ पर। तो देयरफॉर हमारे पास यदि हम B2 कलेक्शन ले लेते हैं, विच इज इक्वल टू, आप 1 लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिख सकते हो, x3 माइनस 3x लिख सकते हो, इज अ स्पैनिंग सेट, इज अ स्पैनिंग सेट होगा आपके पास, स्पैनिंग सेट ऑफ W2 होगा, ठीक है। आप जहां पर प्रूफ करना इट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, जैसे पहले किया था हमने अल्फा बीटा गामा करके, तो आप लिख लेना, तो ये आपका होमवर्क है जहां पर, ठीक है। तो मैं जहां पर एज इट लिख देता हूं, एंड हमारे पास जो है B2 इज Li, तो जो मैंने ऐसे लिखा है आपने इसको प्रूव करना। तो देयरफॉर हमारे पास क्या होगा, B2 जो है वो क्या हो जाएगा, बेसिस बन जाएगा हमारे पास किसकी, W2 की। कितना आसान हो गया। तो देयरफॉर हमारे पास जो डिमेंशन है W2 की वो कितनी आ जाएगी माय डियर्स, दैट इज इक्वल टू 3 हमारे पास डिमेंशन फिर से आ जाएगी। यदि हमारे पास डिमेंशन इसकी जो है 3 आ रही है,
W3 की डिमेंशन कितनी है 3, ठीक है। तो हमारा ए काम हो चुका है, बेसिस आ चुकी है और डिमेंशन आ चुकी है। अभी हमने इसको एक्सटेंड करना है। नाउ बी एक्सटेंड करेंगे, नाउ वी एक्सटेंड B2 टू द बेसिस ऑफ P3। तो वैसे मैंने बताया था कि बेसिस में आपको क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, लीनियर और कांस्टेंट पॉलिनोमियल चाहिए। तो देयरफॉर हम आप यहां पर देखिए, आपको पास एक्स क्यूब मीन माइनस एक्स, क्यूबिक भी है, क्वाड्रेटिक भी है और कांस्टेंट भी है, लीनियर पॉलिनोमियल जहां पर नहीं है। तो देयरफॉर बी जस्ट ऐड, हम एक बी जस्ट ऐड, आप कुछ भी उठा सकते हो, पहले जी लिखा था, अभी आप एच लिख सकते हो, सिंपल एक्स इन B2। तो देयरफॉर आपके पास एक कलेक्शन आ जाएगी 1 और साथ में आपने x को ऐड कर दिया है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x ऑलरेडी है, x3 माइनस 3x हमारे पास। दिस जो कलेक्शन है एक बार फिर से देख लीजिए, 1x को हमने ऐड कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x को हमें x3 माइनस 3x हमारे पास क्या है, इज अ बेसिस। तो ये हमारे पास क्या होगा, बेसिस ऑफ W2 होगी एंड विच इज एक्सटेंशन, विच इज क्या है, ये तो लिखना जरूरी है, विच इज एक्सटेंशन ऑफ W2। तो हमारा सेकंड पार्ट भी यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। देखिए आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, जहां पर जरूरी नहीं कि b की वैल्यू को आपने डिपेंडेंस करो, आप c को निकालें, लेकिन फ्रैक्शन आएगी, फ्रैक्शन को करेंगे थोड़ा सा, बिकॉज ये इक्वेशन तो नहीं है कि आप दूसरी साइड शिफ्ट कर दो। तो ट्राई टू अवॉइड द फ्रैक्शन इन द हियर एंड सिंपल करेंगे, आसान करेंगे, प्यारी सी स्माइल के साथ करेंगे, अच्छा लगेगा सबको, आपको भी और मुझको भी, ठीक है। तो 2 पार्ट हो चुके हैं, अभी थर्ड पार्ट देखते हैं, इंटरसेक्शन में कैसा हमने करना फंडा। दिस इज द इंटरेस्टिंग वन, ठीक है। सो मूव टू देयर। तो अभी हम इंटरसेक्शन करते हैं, हमारे पास इंटरसेक्शन में हमने क्या करना है, कॉमन लिखेंगे, इसमें वो सारी की सारी f(x) आएगी सच दैट जो कि f(x) आपके पास f1 पुट करने पर, बिकॉज हमने इंटरसेक्शन करना, दोनों की कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, f1 0 होना चाहिए एंड साथ में हमारे पास क्या है, f'1 भी 0 होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या होगा, इसमें वो सारी a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर डी एक्स क्यूब होंगी। जब हम 1 पुट करते तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड टाइम हमारे पास b प्लस 2c प्लस 3d इज इक्वल टू 0 आया था। a b c d हमारे कहाँ पर थे, रियल नंबर से थे। इसका मीनिंग इसमें वो सारी पॉलिनोमियल्स होंगी ax प्लस इस फॉर्म की, जो कि जहां से देखें a की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस बी माइनस सी माइनस डी, एंड b की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, माइनस 2c माइनस 3d एंड a b c d बिलोंग्स टू रियल नंबर। हमने कॉमन लेना है, तो आप देखिए जहां पर b की डिपेंडेंस इनके ऊपर है, लेकिन जहां पर a b के ऊपर डिपेंड करता है, यदि आप कॉमन निकालना चाहते हो इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे, तो b की वैल्यू को जहां पर जस्ट सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है। तो हमने देखिए b भी डिपेंड करता है c d के ऊपर, a इन तीनों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे b को पुट करेंगे तो ऑल ओवर डिपेंडेंस किसके ऊपर चली जाएगी, c एंड d के ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो जहां से हमारे पास तो c और d हमारे फ्री वेरिएबल्स होंगे, a एंड b हमारे डिपेंडेंट होंगे। तो a प्लस इसमें वो सारी पॉलिनोमियल्स होंगी सच दैट इसी कंडीशन के साथ हम मूव करेंगे। तो a की जहां पर वैल्यू माइनस है तो पुट करेंगे आपके पास 2c और प्लस 3d माइनस c माइनस डी आ जाएगा, ठीक है। एंड b को साथ में आपने कैरी करना है, बिकॉज हमने जहां पर मीनिंग चेंज जहां पर करना है, और b को हम डिसअपेयर कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। माइनस 3d, इसको आप रिपीट कर देना, ठीक है। तो हमारे पास वो सारी पॉलिनोमियल्स होंगी a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब, और जहां से आप देखें कितना आ जाएगा, 2c माइनस c आ जाएगा प्लस 2d एंड b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2c माइनस 3d दिस। तो j और b इन दोनों वैल्यूज को जहां पर प्यार से पुट करें, देखिए क्या आता है। a को जैसे हमने पुट कर दिया c प्लस 2d एंड b को पुट करना, साथ में b के साथ क्या है, x लगी हुई है, तो ध्यान से माइनस हो जाएगा हमारे पास, माइनस 2c x हो जाएगा एंड माइनस 3d x हो जाएगा, फिर c x स्क्वायर है, फिर डी एक्स क्यूब है। अब देखिए आपको सिर्फ जहां पर a और b नहीं देखने को मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ सी डी ही आ रहे हैं रियल नंबर से। और जहां पर यदि आप ध्यान से देखिए तो हम कॉमन निकालने की कोशिश करें, एक आप c को कॉमन निकाल लीजिए, हमारे पास 1 बच रहा है, जहां पर माइनस 2x हो जाएगा c के साथ, एक एक्स स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। d को कॉमन निकाल लीजिए, जहां पर आपके पास 2 आ जाएगा
डी को कॉमन निकालेंगे, एक हमारे पास -3x हो जाएगा, एक x³ हो जाएगा। सो सर दैट C, D बिलोंग्स टू R। तो अब देखिए कि इसकी जो हमारे पास इंटरसेक्शन है, इसमें जो भी पॉलिनोमियल थी जो दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, वो फाइनली जहां पर J फॉर्म में आ चुकी है। इसका मीनिंग जो हमारे पास J पॉलिनोमियल है, दो पॉलिनोमियल्स है, ये आपस में लीनियरली कंबाइन करके सारी की सारी वो पॉलिनोमियल्स जनरेट करेगी जिनमें चाहे तो आप 1 पुट कर दे तब भी 0 होगा, चाहे उसके डेरिवेटिव में 1 पुट कर दे तब भी वो 0 होगा, तो दोनों को सेटिस्फाई करेंगी। तो इसका मीनिंग यदि मैं इन दो की कलेक्शन लेता हूं तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, लीनियर स्पैन बन जाएगा। तो यहां पर आप लेट कर लेते हैं, तो देयरफॉर हमने लेट कर ली एक कलेक्शन B3 विच इज इक्वल टू, आप इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख सकते हो, x² है -2x है +1 और हमारे पास क्या है x³ -3x +2। तो हमने कलेक्शन लेट कर ली। तो लेट B3 इज इक्वल टू x² -2x +1, x³ -3x +2 हमारे पास है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ स्पैनिंग सेट, इज स्पैनिंग सेट होगा ऑफ किसका, इंटरसेक्शन का। एंड माय डियर्स अगेन ये आपका होमवर्क है, क्लियरली ये आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, तो आप यहां पर इसको प्रूव करना, ठीक है। क्लियरली हमारे पास B3 इज Li है, तो देयरफॉर हमारे पास B3 क्या होगा, इज बेसिस बन जाएगा, इज बेसिस ऑफ व्हाट, इज बेसिस ऑफ इंटरसेक्शन। बेसिस ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। उसके बाद आप लाइंस खुद कवर करना, हम जिसको जस्ट एक्सटेंड करने वाले हैं। अब देखिए जहां पर आपके पास क्यूबिक भी है, क्वाड्रेटिक भी है, कौन सी नहीं है, यदि आप डायरेक्ट देखिए लीनियर मिसिंग है और एक आपके पास कांस्टेंट मिसिंग है। तो हम जस्ट मैं आपको वो लाइन आप कवर कर लेना। तो देयरफॉर एक कलेक्शन उठाता जिसमें मैंने एक 1 ऐड कर दिया, एक x ऐड कर दिया, साथ में x² -2x +1 तो है ही, x³ -3x +2 है आपके पास। दिस इज व्हाट इज कलेक्शन, इज बेसिस हो जाएगी हमारे पास बेसिस ऑफ P3 विच इज एक्सटेंशन होगी, विच इज एक्सटेंशन ऑफ बेसिस ऑफ आपके पास इंटरसेक्शन, ठीक है। तो वो लाइन आप खुद कवर करना। आप देख सकते हो यहां पर क्या हाल है, गर्मी, तो प्लीज इन लाइन को खुद आप कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी हमारा लास्ट रहेगा कि W1 + W2 में हमने कैसे करना, वो एक बार चेक कर लेते हैं यहां पर। तो एक बात मैं वहां पर भूल गया, जब हमने P3 को किया था तो उसकी डिमेंशन 2 थी, बिकॉज उसकी बेसिस में सिर्फ 2 वेक्टर थे, तो वो आप खुद लिख लेना एक तरफ। तो अब हम लास्ट करने वाले हैं W1 + W2। कैसा होगा जो सेट हमारे पास, इसमें क्या होगा आपके पास fx + gx टाइप पॉलिनोमियल्स होंगी। fx आपकी W1 की होगी, gx आपकी W2 की होगी। तो वेयर हम यहां पर लिख सकते हैं, लाइनें थोड़ा सा करना है ध्यान से। fx हमारा जो फर्स्ट है वो W1 का होगा एंड जो सेकंड पॉलिनोमियल होगी वो हमारे पास W2 की होगी। जब भी हम ऐसा कुछ करते हैं, देखिए इसकी जितनी पॉलिनोमियल्स आ गई उनको लिख दीजिए, इसकी जितनी पॉलिनोमियल्स आ गई उसको लिख दीजिए, फिर ऐड कीजिए दोनों को। जब ऐड करेंगे तो वी गेट दिस। अब इसकी सारी पॉलिनोमियल्स कौन लिखेगा, आप लिखोगे, मैं तो नहीं लिखने वाला। हाँ, आप भी क्यों लिखेंगे, हमें पता है कि हम या तो पूरे सेट के साथ डील कर सकते हैं या फिर हम बेसिस के साथ डील कर सकते हो। तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास B1 की बेसिस है, हमारे पास जो W1 है उसकी बेसिस भी है और W2 की भी बेसिस है। जब आप इनको डिफरेंटली ऐड करेंगे तो आपके पास जो भी फॉर्मेशन होगी, जो भी आपके पास एक पॉलिनोमियल बन जाएगी ना, मान लो थिंक करें कि आपने एक पॉलिनोमियल उठाई और एक पॉलिनोमियल उठाई, जो इसकी पॉलिनोमियल थी फर्स्ट वाली वो क्या था, वो इसकी बेसिस एलिमेंट की लीनियर कॉम्बिनेशन थी। और ये जो जे पॉलिनोमियल होगी gx, जो आप जहां से उठाएंगे उसको भी आप लिख पाएंगे एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द बेसिस एलिमेंट ऑफ W2। इसका मीनिंग हम डायरेक्ट वहीं पर चलते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो भी होगा वो इसके जो बेसिस से रेडी होगी वो सारी आ जाएगी, जो इसकी बेसिस एलिमेंट से रेडी होगी वो सारी आ जाएगी। लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ हम उनको लेकर चलते हैं। तो देयरफॉर हमारे पास में होगा, अब इसकी बेसिस में क्या था, x -1 था, x² -1 था और x³ -1 था। उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं। स्केलर्स हमने P1 P2 P3 कुछ भी आप नॉर्मली यूज कर सकते हैं। ये कैपिटल पॉलिनोमियल आपके पास कैपिटल P3 थी और ये हम स्मॉल वाले यूज करने वाले हैं, ठीक है। और x² -1 कर सकते हैं, P3 × x³, ये स्मॉल है, x3 -1, तो ये तो W1 की थी। साथ में क्या आ जाएगी, W2 के ऊपर चलते हैं, वहां पर एक 1 था सिंपल, तो उसके लिए हमारे पास हमने स्मॉल q1 कर लेते हैं,
क्यू, और सेकंड उसकी थी आई थिंक एक्स स्क्वायर, मेरे को याद नहीं है, हाँ जस्ट एक्स स्क्वायर माइनस 2x थी एंड प्लस Q3 इंटू एक्स क्यू माइनस 3x थी। तो ये हमारे पास कलेक्शन आ जाएगी। और जहाँ पर हमने एक चीज़ लिखनी है, क्या लिखनी है, जो भी हमारे पास स्केलर्स है P1 हम यूज़ कर रहे हैं, P2 यूज़ कर रहे हैं, P3, Q1, Q2 एंड Q3, ऑल आर दी स्केलर्स टेकन फ्रॉम द फील्ड फॉर द पर्टिकुलर बेस। तो हमारे पास ये सब कुछ आ जाएगा। अब देखिए जहाँ पर W1 प्लस W2 जो है वो उसकी हमने क्या फाइंड करनी है, बेसिस करनी है और डिमेंशन करनी है, ठीक है। आप बता कि इसमें जो भी पॉलिनोमियल आएगी वो इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन से आएगी। इसका मीनिंग यदि मैं इन पॉलिनोमियल से उठाता हूं तो वो क्या काम करेगी, वो एक तरह से स्पैनिंग सेट का काम करेगी, ठीक है। तो हम अभी उसी के ऊपर चलते हैं। तो देयरफॉर यदि हम कोई भी उठा लेते हैं तो देयरफॉर B इज इक्वल टू एज इट उठा लीजिए, कोई थिंक नहीं करना, x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स क्यू माइनस 1, सिंपल 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और एक्स क्यू माइनस 3x। सो दिस कलेक्शन इज व्हाट इज अ स्पैनिंग सेट, किसका, ऑफ W1 का। अभी इसमें कितने हैं, ध्यान से देखिए, शेप वेक्टर्स है। अभी इसमें शेप वेक्टर है और जो आपकी P3 है उसकी जो बेसिस है उसमें होते हैं 4 वेक्टर। तो आपकी P3 की डिमेंशन तो 4 है, इसमें शेप वेक्टर तो हो ही नहीं सकते, जहां तो जी उसके इक्वल होगा जहां उससे कम होगा। तो क्या हमें एक फॉर्मूला पता है, यदि हम इसकी डिमेंशन निकालें तो हमें आइडिया होगा कि इसमें कितने वेक्टर हो सकते हैं। देखिए ज्यादा से ज्यादा वेक्टर्स 4 ही होंगे, बिकॉज स्पेस की जो मेन स्पेस है उसकी डिमेंशन 4 है, तो उसके सब स्पेस ये एक तरह से उसका सब स्पेस ही है, उसकी उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो जहां पर हम एक वो रिलेशन भी यूज कर सकते हैं कि बी नो दैट वाला, हमें पता है ना डिमेंशन कैसी होती है, प्लस की डिमेंशन होती है इज इक्वल टू डिमेंशन ऑफ W1 प्लस डिमेंशन ऑफ W2 एंड माइनस डिमेंशन ऑफ देयर इंटरसेक्शन। तो अभी हमें पता है W1 की 3 है, W2 की 3 है, इंटरसेक्शन की 2 है, तो आपके पास 4 आ जाएगा। तो क्या बात है, इसकी डिमेंशन भी हमारे पास 4 ही चलेगी। इसका मीनिंग जो हमने कलेक्शन ली है, जो स्पैनिंग सेट है, इसमें से सिर्फ 4 वेक्टर ऐसे होंगे जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, कोई 2 वेक्टर्स आपके पास क्या है, डिपेंडेंट है। तो हमने उन 2 को अरेंज करना है। तो हमारे पास क्या है, तो देयरफॉर जहां पर B इज LD सेट है, ठीक है। We need to find 2 dependent vectors and eliminate them, ठीक है। हमारा टास्क क्या है, नेक्स्ट हमारा we need to find 2 जो LED vectors हैं और हम उनको क्या करेंगे, and to eliminate them, and to eliminate उनको हम खत्म कर देंगे, ठीक है। ये हमारा टास्क है। अब कौन कौन से हो सकते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम एक सेट लेते हैं जिसको थोड़ा सा ऑर्डर्ड पेयर में लिख लेते हैं अच्छे से करके। मैं एक सेट लेता हूं, यस हम उसको थोड़ा सा अच्छे से सुंदर सुंदर करके लिख सकते हैं। तो देयरफॉर टेक B1, सबसे पहले इसमें से आप कांस्टेंट लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद लीनियर है, ठीक है। लीनियर के बाद आपके पास क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ रही है, ये तो अच्छी है। एक साथ में भी है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x है। एक क्यूबिक है एक्स क्यूब माइनस 1 और एक क्यूबिक है एक्स क्यूब माइनस 3x। तो आप थोड़ा सा आइडिया लगाना, देखिए ये सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल। दो में थोड़ा सा डाउट है लिटिल बिट कि क्या मैं इस पॉलिनोमियल को इनकी जो प्रीवियस है उसकी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। यदि लिख सकता हूँ तो जो मेरी LD होगी इसको रिमूव करना है। जहां पर भी थोड़ा सा डाउट है कि मैं इसको लिख सकता हूँ बैक वाले की लीनियर कॉम्बिनेशन में, यदि लिख सकता हूँ तो इसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे। तो उसके लिए हम जहां पर थोड़ी सी मेहनत आपको चाहिए, तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x को हम कैसे लिख सकते हैं, इसकी जो प्रीवियस 1 है। सो थोड़ा सा ध्यान से जहां पर हमें देखना पड़ेगा, एज इट देखिए जहां पर एक्स क्यूब माइनस 3x हमने प्रीवियस में करना, तो इसकी एंट्री तो अब यहां पर आप करवा सकते हो कि 1 इंटू x3 माइनस 1 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। बिकॉज आपको जहां पर इसको छोड़ दे, इसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। बिकॉज एक्स का टर्म नहीं चाहिए। अब बचा x3 माइनस 1। अभी आपको चाहिए क्या, माइनस के 3x चाहिए, तो थोड़ा सा आइडिया आप खुद लगाना होता है यहाँ पर हमें, तो हमारे पास ये आ जाएगी, ठीक है। यदि आप इसको ओपन करते तो क्या है आपके पास, एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस 3x और क्या आ रहा है हमारे पास एक्स्ट्रा, जहां पर
माइनस में +3, जहां पर +3 है, जहां पर -1 है, तो इसका मीनिंग आपके पास +2 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, -2 इंटू लास्ट वाले को लिख सकते हैं। फिर से देखना, मेरा टारगेट था कि मैं इसको क्या प्रीवियस में लिख सकता हूं, प्रीवियस में इसको छोड़ दें, बिकॉज इसके ऊपर तो पहले से डाउट चल रहा है। अब जो ईमानदार है वो है 1 2 3 4, एक्स क्यू था तो मेरे को एक्स क्यू चाहिए, मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक्स के वाली कोई टर्म नहीं चाहिए तो 0 से हमने करके देख ली। ये हम खुद आइडिया लगा रहे हैं। जो लीनियर है उसके अकॉर्डिंग मेरे को -3x चाहिए था, तो मैंने -3 से मल्टीप्लाई कर दिया। कांस्टेंट की एडजस्टमेंट हम कैसे कर सकते हैं, तो कांस्टेंट आप जहां से देखें ना, एक -1 है, जहां से +3, तो ऑल ओवर प्लस का 2 आ रहा है, लेकिन मेरे को तो चाहिए कोई नहीं, तो -2। इसका मीनिंग दिस इज डिपेंड अपॉन द दीज 4 वेक्टर। ये तो एलडी होगा, ये तो खत्म कर देंगे। अब बची इसकी बात, x के -2x, क्या इसको भी हम लिख सकते हैं? इसको आप फिर से वही देखिए, x के -2x चाहिए, तो पहले तो मेरे को ये चाहिए 1 इंटू x² -1 तो चाहिए। साथ में क्या चाहिए, -2x, तो -2 इंटू x -1 चाहिए। यहां पर कांस्टेंट को हम एडजस्ट करवा लेते हैं। मेरे को फर्स्ट टर्म ये चाहिए, फर्स्ट टर्म ये चाहिए, -1 है +2, तो ऑल ओवर आपके पास क्या बचा, -1 +2 और दिस इज +1। मेरे को तो चाहिए नहीं, तो मैं जहां पर -1 इंटू कॉन्स्टेंट करवा लेता हूं, तो हमारे पास टास्क हो जाएगी कि दिस इज अगेन डिपेंड अपॉन द रिमेनिंग 3 वेक्टर्स। तो ये भी लिखा गया। आपको पता चल गया कि इस शेर की कलेक्शन में ये 2 डिपेंडेंट आ चुके, बाकी के आप यदि करना चाहेंगे माय डियर कभी नहीं कर पाएंगे एलिमिनेट। जैसे आप सोचते हैं कि मैं आप इसको एलिमिनेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इट कैन नेवर बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीवियस वन। आप उसको कभी नहीं लिख पाएंगे स्केलर्स की हेल्प के साथ। जहां पर क्यूब है, इसको कौन से स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये क्यूब में चला जाए। ऐसे ये तीनों जो आपके पास 4 बच जाएंगे ना, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होंगे। तो हमारे पास लाइन लिखते जहां पर, तो देयरफॉर हम जहां पर होप्स हो कि आपने इतना इसको एक बार पॉज कर लें, इसको एक बार इतना आप लिख लें, या फिर मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। तो देयरफॉर x3 -3x, x² -2x डिलीटेड फ्रॉम, इसको हमने क्या नाम दिया है, v1। सॉरी v1 नहीं, हम इसको कर सकते हैं बिकॉज v1 ऑलरेडी हमने किया। तो जहां पर आपने माइंड में पहले था कि सर ने v1 कर दिया, मेरे को याद आ गया, तो आप इसको b' कर लो। तो देयरफॉर हमारे पास b' आ जाएगी। फ्रॉम b' हमने कर दिया एंड बी लेफ्ट तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, b' में 1 आ जाएगा, x -1 आ जाएगा, x² -1 आ जाएगा, x³ -1 आ जाएगा। अभी इसकी डिमेंशन कितनी थी, हमने फाइंड किया था W1 + W2 की डिमेंशन हमारे पास इसकी डिमेंशन कितनी थी, 4 थी। इसमें 4 वेक्टर्स है और ये चारों हमारे पास LIB है, तो हमारे पास हो जाएगा विच इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। यदि लीनियर इंडिपेंडेंट है तो देयरफॉर साथ में स्पैनिंग सेट तो है हमारे पास, स्पैनिंग सेट तो पहले भी था। हमें एक थ्योरम की थी कि आप स्पैनिंग सेट को रिड्यूस कर सकते टू द बेसिस, जो भी डिपेंडेंट है उनको डिलीट कर दे, वो फिर से बेसिस रहेगा। तो देयरफॉर b' इज वर्ड इज बेसिस ऑफ आपके पास किसकी हो जाएगी, W1 + W2 की हो जाएगी माय डियर्स। और साथ में आप इसकी डिमेंशन लिख दीजिएगा, 4 डिमेंशन हमने पहले से लिख दी है। तो हमारे पास जो हो जाएगा हमने इसको एक्सटेंड करना है टू द बेसिस ऑफ, क्या हम इसको एक्सटेंड टू द बेसिस ऑफ P3, क्या हम इसको कर पाएंगे एक्सटेंड। अब ध्यान से देखें, ये हमारे पास एक कलेक्शन है जिसमें आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसकी डिमेंशन कितनी है, 4 है। डिमेंशन ऑफ P3 कितनी है, 4 है। तो आपके पास यदि डिमेंशन P3 की 4 है, तो आप कोई भी कलेक्शन उठाए 4 वेक्टर्स की जो लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो वो उसकी बेसिस बन जाएगी। तो आप जहां पर लिख सकते हैं सिंस dimension of P3 is equal to dimension of W1 + W2 दोनों की 4 है, तो therefore हमारा जो b' होगा is also, इसको एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ी, is also basis of P3। तो आप इसको लाइन को एडजस्ट कर लेना। स्पेस में अरेज इसलिए नहीं कर रहा हूं बिकॉज आपको लिखना होता है, तो हमने साथ साथ में लिखा। तो सिंस डिमेंशन P3 और डिमेंशन W1 + W2 की दोनों की 4 है, तो देयरफॉर b' इज आल्सो अ बेसिस ऑफ P3। तो यही उसकी बेसिस यहां पर बन जाएगी। तो इसको एक प्यारी सी स्माइल के साथ खत्म करें। इस एग्जाम्पल को मैं लेना पहले भी चाहता था, लेकिन ये काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है। मैं सोच रहा था कि मौसम अच्छा हो जाए,
देखने वाला। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आप अभी तक देख रहे हैं तो आपका धन्यवाद है, आपने कुछ सीखा है, इससे लर्न किया है, आपको इजी लगा। कमेंट बॉक्स में जाइए प्लीज़, वहाँ पर अपना टैलेंट दिखाए, कुछ भी लिखे। अच्छा सा लाइक का बटन है, प्रेस करना मत भूलेगा। सब्सक्राइब किया है तो अच्छा है, अदरवाइज अभी कर ले। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन जो नीचे है, जहाँ पर नहीं है बोर्ड पर, नीचे है। और एक चीज़ और, आई बटन पर क्लिक करके रखें, वहाँ पर आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएगी। एंड नीचे पेटीएम का अकाउंट है, यदि आपको लगे कि नेक्स्ट ईयर हम यहाँ पर एसी लगवा लें तो आप थोड़ी बहुत ही हेल्प कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको बताया है कि आप कैसे कर सकते हो हेल्प। सो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। भगवान ने चाहा, वाहिगुरु ने चाहा तो हम नेक्स्ट में मिलते हैं एक प्यारी सी और अच्छी वीडियो के लिए। आप अपना जो भी है नीचे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। एंड मुझे बहुत खुशी होती है जब आपका वहाँ पर कमेंट आता है। और धन्यवाद, मिलते हैं प्यारी सी स्माइल के साथ।